कल क्या पढ़ा था? कल एथलेटिक्स में हमने पढ़ा था ट्रैक। क्या पढ़ा था? ट्रैक। और ट्रैक के अंदर हमने ट्रैक इवेंट्स देख लिया, 100 मीटर, 200 मीटर, 400, 800, 1600, हडल रेस, जितनी भी थी रेसेस हमने देखी। प्लस कहाँ कहाँ से कौन सी फिनिश लाइन होती, कौन सी स्टार्ट लाइन होती, ये भी देख लिया है ना। सबका ट्रैक बन गया। अभी आज की क्लास में हम आएंगे फील्ड इवेंट में। किसमें? फील्ड इवेंट में सबसे पहला इवेंट हमारा आएगा जैवलिन थ्रो। क्या? जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो क्या आएगा? जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाला फेंक बोलते हैं। उसका मैदान कुछ ऐसा होता है, दिख रहा है बोर्ड पे। इसका जो ग्राउंड होता है, इसकी जो फील्ड होती है, उसमें ऐसी मार्किंग में आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरीके की मार्किंग में आपको ऐसा ग्राउंड दिखेगा। दिख रहा है ना बोर्ड पे? अब इसको कुछ समझना है ध्यान से। इस ग्राफ को पहले समझ लो ध्यान से, फिर आराम से बनाना। ठीक है, इसमें एक ये एरिया दिख रहा है तुम लोग को? ये ऐसा एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं धावन पथ। क्या बोलते हैं? धावन पथ। ठीक है, यानी रन वे। रन का मतलब धावन या दौड़ने वाला, वे का मतलब रास्ता, इसको हम बोलते हैं पथ, यानी दौड़ने वाला रास्ता। कौन सा रास्ता? दौड़ने वाला रास्ता। खिलाड़ी इधर से दौड़ना शुरू करेगा भाला लेकर के, और इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। इसके अंदर से भाला कहाँ फेंकेगा? इस पूरे खुले हुए मैदान में फेंकेगा। जितनी दूरी पर जाएगा, फिर इसको यहाँ से क्या किया जाता है? इंची टेप से या मीटर वाले टेप से नापा जाता है कि कितनी दूरी पर उसने भाला फेंका। देखिए ना, जैवलिन सेक्टर कैसा होता है। कभी खेलने जाओगे, कभी पार्टिसिपेट करोगे, तो ऐसे सेक्टर में ही जैवलिन सेक्टर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो रनवे की लंबाई कितनी होती है? 30 मीटर से लेके 36.5 मीटर तक। रनवे की तो ये पूरी लंबाई कितनी होती है? 30 मीटर से 36.5 मीटर तक। ये जो पूरी इसकी लंबाई होती है, कितनी होती है? 30 मीटर। कम से कम 30 मीटर होना चाहिए, और अधिक से अधिक 36.5 मीटर तक हम रनवे लंबा रख सकते हैं। मतलब इतनी दूरी से खिलाड़ी को मौका मिलता है कि वो दौड़ करके आकर फेंके। क्लियर हुआ इतनी चीज? कितनी होती रनवे की लंबाई? कम से कम 30 मीटर, अधिक से अधिक 36.5 मीटर। ठीक है, और कल मैंने तुम लोगों को बताया था कि एथलेटिक के अंदर जितनी भी पट्टियां होती हैं मार्किंग की, कितने सेंटीमीटर की होती हैं? 5। तो इसकी भी सारी पट्टियां कितने सेंटीमीटर की होंगी? सिर्फ एक पट्टी को छोड़ दी। ये थोड़ी चौड़ी दिख रही ना? यही एथलेटिक में एक ऐसी मार्किंग लाइन होती है, या जिसको आप मार्किंग पट्टी बोल सकते हो, जो कितने सेंटीमीटर की होती है? कितने सेंटीमीटर की होती है? 7 सेंटीमीटर की। कितनी? 7 सेंटीमीटर। इकलौती पूरे एथलेटिक्स में, पूरे एथलेटिक खेल में जितने भी ग्राउंड बनते हैं, सबकी मार्किंग पट्टी कितनी होती? 5 सेंटीमीटर। लेकिन एक जैवलिन खेल ऐसा है जिसमें एक पट्टी ऐसी होती है आर्क वाली। आर्क वाली जो पट्टी होती है वो कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से पूछ लेता है, क्योंकि एकदम अलग है ना ये। ठीक, और बाकी सारी पट्टियां कितनी सेंटीमीटर की होंगी? 5 सेंटीमीटर। फिर ये लाइन दिख रही तुमको? यस। एक ये इतना हिस्सा बाहर निकला है, ये इतना हिस्सा बाहर निकला है ना? ये होता है 75 सेंटीमीटर। कितना? 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर इधर और 75 सेंटीमीटर इधर, ये लाइन बाहर होती है। ठीक है, और ये इसकी लंबाई चाहे जितनी दूरी तक आप खींच सकते हैं नीचे साइड पे। कितना एंगल होता है सेक्टर का? ये जो हम खींचते हैं ना लाइन ऐसे, इसका कोण होता होगा ना, सीधी तो खींच नहीं सकते। इसका कोण कितना रखते हैं हम? 29 डिग्री। कितना? तो जैवलिन थ्रो का सेक्टर कोण या सेक्टर एंगल कितना होता है? 29 डिग्री। कितना? 29 डिग्री ही। ये जो बाहर लाइन गई है, कितनी डिग्री पे बाहर खुल रही है? 29 डिग्री पर खुल रही है। कितने डिग्री पे? 29। ये सेक्टर कोण या सेक्टर एंगल दोनों बोल सकते हैं इसको। कितना होता है? 29 डिग्री होता है। कितना होता है? 29 डिग्री। और ये जो रनवे होता है, सबसे चौड़ा रनवे इसी का होता है। सबसे चौड़ा, लंबे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? चौड़े की बात कर रहा हूँ। एथलेटिक खेल के अंदर सबसे चौड़ा रनवे किसका होता है?
इसी का होता है कितने मीटर का होता है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 4 मीटर होती है। कितनी? 4 मीटर। कितनी? 4 मीटर इसकी विड्थ होती है। किसकी विड्थ? रनवे की। विड्थ मतलब चौड़ाई, तो किसकी चौड़ाई? रनवे की चौड़ाई। कितने मीटर? 4 मीटर। रनवे की लंबाई कम से कम 4 लंबाई पूछी मैंने, कम से कम कितने मीटर? 30 मीटर। अधिक से अधिक कितने मीटर? 5 मीटर। सेंटीमीटर नहीं, 5 मीटर। ठीक है। फिर साइड वाली ये जो छोटी लाइन दिख रही है 75 सेंटीमीटर की। आर्क लाइन कितने सेंटीमीटर की होती है? 7 सेंटीमीटर। बाकी की लाइंस कितने सेंटीमीटर की होती है? 5 सेंटीमीटर की होती है। ये चीज क्लियर हुआ? अब जेवलिन होता कैसे है, दिखता कैसे है? हमारा जो जेवलिन होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर नोक होती है ये, ठीक है। ऐसा होता है हमारा जेवलिन। ये क्या है? जेवलिन। प्रोनाउंसिएशन सही रखो, उच्चारण सही रखो। इसको क्या बोलते हैं हम? जेवलिन होता है। ठीक है। इस पे यहाँ पर ऐसे रस्सी भी बनी होती है। काहे लिए होती है रस्सी? इस पे यहाँ रस्सी बांधते हैं। काहे लिए बांधते हैं? लपेटते होते हैं ग्रिप के लिए। क्या होती है? ग्रिप होती है इसको, ताकि वो आपका जेवलिन फिसले ना पकड़ने पर। ठीक है। यहाँ पर इसका ग्रिप का हिस्सा होता है, ये इसकी टिप होती है। क्या होती है? टिप होती है। इस पे इस पे एक प्लेट लगाई जाती है इसकी, मेटल की। इसकी एल्युमिनियम वगैरह या स्टील की क्या लगा देते हैं? नोक लगा देते हैं आगे। ठीक है। अब इसकी लंबाई, ये तो हो गया ग्राउंड का, हमने समझ लिया ना भाई। ये होता है हमारा मैदान, कुछ ऐसा होता है जिसका सेक्टर एंगल कितना होता है? 29 डिग्री। रनवे की कम से कम लंबाई 30 मीटर, अधिक से अधिक लंबाई 36.5 मीटर। रनवे की जो हमारी चौड़ाई होती है वो 4 मीटर की होती है। जेवलिन के मार्किंग की सारी पट्टियां 5 सेंटीमीटर की, लेकिन आर्क लाइन कितने सेंटीमीटर की होती है? 7 सेंटीमीटर की होती है। एक चीज और ध्यान रखो, जब भी कोई खिलाड़ी यहाँ से दौड़ते दौड़ते आया और जेवलिन को फेंक तो दिया, अगर फेंकने के बाद वो इस लाइन को टच कर गया या क्रॉस हो गया तो फाउल हो जाता है। और फेंकने के बाद आप इस तरफ से बाहर नहीं आ सकते, या तो आप इधर से निकल जाइए या आप पीछे चले जाइए। देखा जेवलिन थ्रो कभी फेंकते हुए नीरज चोपड़ा को? फेंकते फेंकते जहां फेंक देते हैं वहीं बैठ जाते हैं, वहीं पकड़ लेते हैं जमीन को, ताकि इसको टच ना हो पाए। क्योंकि टच हो गया तो क्या हो जाएगा? फाउल हो जाएगा। ठीक है। और एक खिलाड़ी को कितने चांस मिलते हैं? 3 चांस मिलते हैं। कितने चांस मिलते हैं फेंकने के? 3 चांस मिलते हैं फेंकने के। कितने चांस? 3। और 3 चांस में अब वो चाहे फाउल कर दे तीनों बार, तीनों चांस में जो सबसे ज्यादा दूरी पे गया होगा उसका भाला वही रिकॉर्ड में लिया जाता है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तीनों बार में जो सबसे ज्यादा दूरी फेंका गया होगा, मान लो पहली बार में ज्यादा फेंक दिया, बाकी 2 बार में कम फेंक दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तीसरी बार वाला ही लिया जाएगा। तीनों में जो सबसे ज्यादा दूरी पे भाला गया होगा उसी की नाप ली जाएगी। तो हर खिलाड़ी को कितने चांस मिलते हैं? 3। ये हो गया हमारा जेवलिन। ये हो गया जेवलिन का एरिया हो गया, एरिना हो गया। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो इसका जो वेट होता है, क्या वेट ऑफ जेवलिन। तो जेवलिन का जो वेट होगा किसके लिए? मेंस के लिए। किसके लिए? मेंस के लिए कितना होता है? 800 ग्राम। कितना? 800 ग्राम। आदमियों के लिए या पुरुषों के लिए जेवलिन जो है उसका भार कितना होता है? 800 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का? यानी अगर एक लड़का फेंक रहा है, सीनियर लड़का, ठीक है, या पुरुष फेंक रहा है, तो उसका जेवलिन कितना भारी होगा? 800 ग्राम का। और महिलाओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वुमेन्स बोलते हैं। वुमेन्स के लिए कितना भार होगा? 200 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 600 ग्राम। ठीक है। महिलाओं के लिए जेवलिन का भार कितना होता है? 600 ग्राम। और पुरुषों के लिए जेवलिन का भार कितना होता है? 800 ग्राम। क्लियर हुआ? पक्का? अब इसकी लंबाई की बात कर ले हम।
किस चीज की? लंबाई। लंबाई की बात कर ले, या लेंथ। लेंथ ऑफ जेवलिन और मेन, आदमियों के लिए या पुरुषों के लिए जेवलिन की जो लंबाई, लेंथ मतलब क्या होता है? लंबाई। लेंथ मतलब लंबाई। वेट मतलब भार। वेट मतलब भार। तो आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए जेवलिन की लंबाई कितनी होगी? 2.6 से लेकर 2.7 मीटर तक। कितनी? 2.6 से 2.7 मीटर। ठीक है, यानी कम से कम 2.6 मीटर लंबा हो सकता है और अधिक से अधिक 2.7 मीटर। 2.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और 2.7 मीटर से ज्यादा लंबा भाला नहीं होना चाहिए। किसके लिए? पुरुषों के लिए, मेंस के लिए। ठीक है, और इसको अगर हम किस में लिखें? फुट में लिखें तो कितनी होगी फुट में इसकी? फुट में क्या बोलेंगे? 8 फुट 6 इंच से लेके 8 फुट 10 इंच। 8 फुट, एक ऊपर अगर डैश लगाए तो इसका मतलब क्या होता है? फुट। 8 फुट कितना? 6 इंच। 8 फुट और इंच को 2 डैश लगा देते हैं। ये कितना हो गया? 8 फुट 6 इंच से लेकर 8 फुट 10 इंच तक। ये फुट में हो गई तुम्हारी इसकी लंबाई। यही पुरुषों के लिए। मीटर में कितनी हो सकती है? 2.6 से लेकर 2.7 मीटर तक। और फुट में देखें तो 8 फुट 6 इंच से लेकर 8 फुट 10 इंच तक। एक डैश लगा ऊपर तो उसको फुट बोलते हैं, 2 कॉमा लग गया तो इंच बोलते हैं। शॉर्टकट है इसका, ध्यान रखना, याद रखना। ठीक है, वही अगर हम बात करें किसकी? महिलाओं की, बातें नहीं। वही अगर बात करें किसकी? महिलाओं की, कि महिलाओं के लिए कितनी लंबाई होती है? महिलाओं के लिए लंबाई ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। 2.2 से लेकर 2.3 मीटर तक। ठीक है, महिलाओं का भाला थोड़ा सा छोटा होता है। किसके मुकाबले? पुरुषों के मुकाबले उनका भाला कैसा होता है? छोटा होता है। हल्का भी होता है 200 ग्राम और कुछ लंबाई उसकी कम भी होती है। कितना होता है? 2.2 मीटर कम से कम हो सकता है और अधिक से अधिक 2.3 मीटर लंबा भाला हो सकता है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। और अगर इसकी फुट में बात करें तो फुट में क्या होती है? 7 फुट 3 इंच से लेकर 7 फुट 6 इंच तक। कितना? 7 फुट 6 इंच। ये फुट में हो गया। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज? एक बार फिर से देख लो। पुरुषों के लिए हमारे भाले का वजन कितना होना चाहिए? 800 ग्राम। महिलाओं के लिए भाले का वजन कितना होना चाहिए? 600 ग्राम। पुरुषों के लिए भाले की लंबाई 2.6 से लेकर 2.7 मीटर। फुट की बात करें तो 8 फुट 6 इंच से लेकर 8 फुट 10 इंच तक होती है। महिलाओं की बात करें वही लंबाई भाले की तो 2.2 मीटर से लेकर 2.3 मीटर। और फुट में बात करें तो 7.3 फुट से लेकर 7.6 फुट हो सकती है या होगी। ठीक है, समझ गया? मच्छर ठीक हो गया? पेट तेरा क्या खा लिया था? हाँ, पता नहीं तुझे, पता ही नहीं तूने क्या खा लिया था। बकरी चरा रहा था, इसी वजह से हुआ ऐसा है। फिर इतनी चीज क्लियर हो गई? नोट डाउन हुआ? फटाफट नोट डाउन करना है इसको। नोट करो, इसको नोट करो। तो फिर इसको क्या बोलते हैं? ग्रिप। इसको क्या बोलते हैं? ग्रिप। इसको बोलते हैं टिक। ठीक है, ध्यान रखना। ये जेवलिन की ग्रिप होती है जिस जहां पर भाला पकड़ा जाता है, थोड़ा सा और ऊपर भी हो सकती है। और ये होती है उसकी टिप। यही हिस्सा जाकर यहाँ पर क्या होता है? गड़ जाता है। ठीक है, समझ में आया? अगर मान लो फेंक दिया इस सेक्टर लाइन के बाहर चला गया तो नहीं माना जाएगा। ये जो ये इतना बड़ा होता है ना कि उधर जाने की संभावना ही नहीं होती है। ठीक है, हो गया इतनी चीज? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
सेक्टर एंगल कितना था? 29 डिग्री। कितना? ये हमारा सेक्टर एंगल कितना था? 29 डिग्री था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जेवलिन कैसा खेल है। मॉडर्न ओलंपिक में था कि एंशिएंट ओलंपिक में पहले से था? मतलब प्राचीन ओलंपिक में भी ये खेला जाता था। कल इतिहास बताया था ना, क्या बताया था? परसों बताया था, कल बताया था, परसों बताया था कि पुराने टाइम पे क्या होते थे, लोगों को क्या जरूरत थी? खाना और जगह की तलाश, रहना, बस इतना ही काम था। खाने के लिए क्या करते थे? पशुओं को मारते थे, शिकार करते थे। उन्होंने भाला बनाया पत्थर का, लकड़ी वगैरह लगाकर, वहां से लिया गया खेल। इसका मतलब ये प्राचीन ओलंपिक में भी ये खेल रहा होगा। लगभग 708 BC यानी लगभग 708 ईसा पूर्व से ये गेम खेला चला। इसका जेवलिन का इतिहास रहा है, तब से ये चीजें चली आ रही हैं। प्राचीन ओलंपिक में भी था ये खेल। प्राचीन ओलंपिक में पेंटाथलन, जैसे कल बताया था ना, डेकाथलन और पेंटाथलन। पेंटाथलन किसमें खेला जाता था? प्राचीन ओलंपिक में। तो उसमें भी इस खेल को शामिल किया गया। हाँ, पेंटाथलन में कितने गेम होते हैं? 5। डेकाथलन में कितने गेम होते हैं? 5। कितने खेल बताए थे कल? 10। डेकेड मतलब होता है 10 वर्ष। इसीलिए उस खेल के अंदर कितने खेल डाले गए? 10। ठीक है, पेंटा मतलब 5। ठीक है, पेंटागन होता है ना, जैसे हेक्सागन में कितनी भुजाएं होती? 6। पेंटागन में कितनी भुजाएं होती? 5। चलो टॉपिक से भटका देते हो तुम लोग। तो अब बात करते हैं कि मॉडर्न ओलंपिक में, इसमें मॉडर्न ओलंपिक की बात करें। मॉडर्न ओलंपिक का मतलब होता है आधुनिक ओलंपिक। क्या? अभी ओलंपिक भी जब पढ़ोगे ना कायदे से तो समझ में आ जाएगा। आधुनिक ओलंपिक के अंदर अगर हम बात करें, जेवलिन को कब शामिल किया गया? पता है किसी को? 1908। कब? 1908 के ओलंपिक में पुरुषों को शामिल किया गया। कौन से खिलाड़ियों में भाला को शामिल किया गया? पुरुष खिलाड़ियों के खेल में क्या शामिल कर दिया गया? जेवलिन खेल को शामिल कर दिया गया या भाला खेल को शामिल कर दिया गया। वहीं अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए कब शामिल किया गया? तो महिलाओं के लिए 1932। कौन सा ओलंपिक में? 1932 में कौन सा ओलंपिक हुआ था? बर्लिन का ओलंपिक हुआ था। बर्लिन एक क्या है? शहर है, देश, दूसरे देश का शहर है। बर्लिन के ओलंपिक 1932 में क्या शामिल किया गया? महिलाओं के खेल में भी किस खेल को शामिल कर दिया गया? भाला को शामिल कर दिया गया। ध्यान रखना, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। यानी आधुनिक ओलंपिक में भाले को कब शामिल किया गया? पुरुषों के लिए 1908 में। और आधुनिक ओलंपिक खेल में भाले को कब शामिल किया गया? महिलाओं के लिए 1932। 1932 में कहाँ हुआ था ओलंपिक? बर्लिन का। 1932 में बर्लिन में हुआ था, 36 में हुआ। कंफर्म नहीं है, देख लेंगे अभी बाद में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? पक्का? अब एक पॉइंट और बचा है। अभी 2020 में ओलंपिक होने थे। 2020 में ओलंपिक होना था, बट वो कैंसिल हो गया क्योंकि 2020-21 में क्या था? कोविड था, कोरोना था, जिसकी वजह से ओलंपिक को क्या कर दिया गया? टाल दिया गया। वो ओलंपिक फिर 2021 में टोक्यो जापान में हुआ। कहाँ? 2021 में। 2021 में जो ओलंपिक खेला गया, 2020 वाला ओलंपिक कब खेला गया? 2021 में अगस्त में खेला गया। कब खेला गया? 2021 में अगस्त में खेला गया। जो होना कब था? 2020 में, लेकिन कोरोना की वजह से उसको पोस्टपोन करके कब कराया गया? 2021 में कराया गया। कहाँ कराया गया? टोक्यो जापान में कराया गया। वहां पर हमारे भारत देश का एक बहुत ही युवा खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पार्टिसिपेट करने गया था। कौन गया था? नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था ओलंपिक में। जेवलिन थ्रो में पहली बार किसी ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। जेवलिन थ्रो में भारत की पहली बार किसी खिलाड़ी ने जेवलिन खेल में गोल्ड मेडल हासिल किया। उसका नाम क्या था? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा पढ़ेंगे, बट आर्य हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, नीरज
चोपड़ा। अब नीरज चोपड़ा का जो रिकॉर्ड था वो कितना था, कितनी दूरी पर भाला फेंका था उसने, जो उसने ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाया 87.58 मीटर फेंका था। मतलब यहाँ से उसने भाला फेंका कितना, 87.58 मीटर। लगभग कहाँ गया होगा पता है, लगभग गया होगा तो बगिया क्रॉस कर दी गई, रोड तक पहुंचा होगा यहाँ से अगर फेंकेगा तो। समझ में आया? तो कितनी दूरी पर फेंका इसने, 87.58 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको याद होना चाहिए कि आपके देश के एक महान खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया, जिसमें उसने कितनी दूरी तक भाला फेंका, 87.58 मीटर। और कहां पर फेंका, टोक्यो जापान के ओलंपिक में। टोक्यो जापान 2021 के ओलंपिक खेल में, ठीक है, याद रहेगा ना। 2021 का ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था, जापान के कौन से शहर में, टोक्यो। तुमको एक चीज और पता होगी, जापान की राजधानी भी क्या है, टोक्यो ही है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। कई क्वेश्चन देखो मिल गए। एक तो जापान देश की राजधानी क्या है, टोक्यो। 2021 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। उसे भारत के किस खिलाड़ी ने, नीरज चोपड़ा ने कौन से खेल में, जेवलिन थ्रो में, एथलेटिक खेल के जेवलिन भाला फेंक में कौन सा मेडल प्राप्त किया, गोल्ड मेडल प्राप्त किया, यानी फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया भारत के लिए। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ये हो गया हमारा जेवलिन। इधर अगर हम बात करें जेवलिन एरिना की, कि कैसा हमारा ग्राउंड होता है, कैसा हमारा एरिना होता है, तो दिख रहा है सामने, कुछ ऐसा हमारा एरिना होता है। इसमें रनवे होता है, ठीक है। रनवे कितना चौड़ा होता है, 4 मीटर। कितना लंबा होता है, 30 मीटर कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 36.5 मीटर। सारी पट्टियां इसकी कितनी सेंटीमीटर की होती है, 5 सेंटीमीटर की। मगर एक आर्क वाली जो लाइन होती है, यहाँ से यहाँ तक वाली कितनी, 7 सेंटीमीटर। साइड लाइन जो इधर निकल रही है कितनी सेंटीमीटर की होती है, यहाँ से 75 सेंटीमीटर ये बाहर जाती है, 75 सेंटीमीटर ये बाहर जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी चीज। सेक्टर एंगल की बात करें तो इसका सेक्टर कोण जो होता है कितना फैला होता है, 29 डिग्री तक। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। भाले की वजन की बात करें तो पुरुषों के लिए कितने ग्राम का होना चाहिए, 800 ग्राम का। महिलाओं के लिए कितने ग्राम का होना चाहिए, 600 ग्राम का। लंबाई की बात करें तो भाई फुट में अगर बात करें तो 8 फुट 6 इंच कम से कम, और 8 फुट 10 इंच अधिक से अधिक लंबा हो सकता है भाला। किसके लिए, पुरुषों के लिए या मेंस के लिए, आदमियों के लिए। वही बात करें महिलाओं के लिए कितना लंबा हो सकता है, फुट में 7 फुट 3 इंच से लेके 7 फुट 6 इंच तक हो सकता है। ठीक है, मीटर में बात करें महिलाओं के लिए तो 2.2 मीटर से लेके 2.3 मीटर। मीटर में बात करें पुरुषों के लिए तो 2.6 मीटर से लेके 2.7 मीटर तक लंबाई भाले की हो सकती है। क्लियर हुआ, पक्का, समझ में आ गया ना। इसका बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे। कल हम पढ़ेंगे शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट बोले तो गोला फेंक।